सभी बीएमएस विद्यार्थियों का जो बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उनका मेरे चैनल शिवांशी आयुर्वेद वाला में हार्दिक स्वागत है। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है। जितने भी बच्चे बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे रचना शारीर यानी ह्यूमन एनाटॉमी का सिलेबस क्या है। तो शुरू करते हैं। यहाँ हमारा बताया गया है कि हमारे एनाटॉमी का कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स के पेपर होंगे। जितना भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस पेज में बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एनाटॉमी के दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 100 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स होंगे 200। थ्योरी के पेपर में पास होने के लिए हमें एटलीस्ट 50% मार्क्स कंपल्सरी है। तो दोनों फर्स्ट मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिला के हमें 50% मार्क्स लाने जरूरी है। चाहे आप 40-60 करके लाएं, चाहे 50-50 करके लाएं, चाहे कैसे भी लाएं, पर 50% होना जरूरी है। अब बात आती है प्रैक्टिकल मार्क्स की। तो प्रैक्टिकल मार्क्स में हमारा 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपकी स्पॉटिंग वगैरह होती है। आपको बोन्स पहचाननी आनी चाहिए। स्पॉटिंग में आपको सामने ऑर्गन्स रख दिए जाएंगे और बताना होगा कि ये कौन सा ऑर्गन है। फिर हमारा वाइवा एक्सटर्नल आते हैं एक वाइवा लेने के लिए आपके कॉलेज में, और एक आपका इंटरनल होगा। यानी जो आपको पूरे साल जो आपको एनाटॉमी पढ़ाई गई है या आपके कॉलेज में जो भी एनाटॉमी का टीचर है वो एक कॉलेज का टीचर होगा, वो होगा इंटरनल। और जो यूनिवर्सिटी से भेजा जाएगा एक एग्जामिनर, वो होगा एक्सटर्नल। वो दोनों मिलके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा के अंदर। वो वाइवा के क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, बोन्स पे भी हो सकते हैं। सामने बोन्स रखी होंगी, आपको पूछ लिया जाएगा ये बोन क्या है, इसमें कौन से मसल अटैचमेंट है, या कोई ऑर्गन का मॉडल रख दिया जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, या आपके सिलेबस से नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्टिव के इसमें हमारे कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे इलेक्टिव क्या है, तो इलेक्टिव हम आपके कॉलेज वाले इलेक्टिव के कोर्स के लिए एनरोलमेंट कराएंगे। इलेक्टिव के अंदर हमें कोई भी 3 कोर्स ज्वाइन करने होते हैं। जैसे मैंने किया था चाइल्ड साइकोलॉजी और एपिडेमोलॉजी, और एक एक और कोई कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। ये 3 कोर्स आपको मिनिमम 3 कोर्स आपको लेने ही होते हैं। इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपके ऐप होता है एक इलेक्टिव का जो यूनिवर्सिटी आपको देती है। उस ऐप के ऊपर आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगे, आपको वो लेक्चर देखने और उनका टेस्ट देना है। उनके मार्क्स आपके इंटरनल प्रैक्टिकल में जुड़े जाते हैं। लेकिन एनाटॉमी में हमारे इलेक्टिव के कोई मार्क्स है नहीं। फिर आए इंटरनल असेसमेंट। पूरे साल में जितने भी आपके सेमेस्टर के पेपर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, टर्म टेस्ट जो होंगे आपके, उनके सारे मार्क्स 30 में कन्वर्ट करके प्रैक्टिकल में जुड़ जाएंगे। और ऐसे आपका 200 का प्रैक्टिकल होगा। तो 200 का थ्योरी एग्जाम और 200 का प्रैक्टिकल, ऐसे 400 का टोटल होगा। और पास होने के लिए आपको मिनिमम 50% पास होना ही, 50% तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर 50% नहीं आए तो क्या होगा। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है, यानी 2 सब्जेक्ट में आप 50% नहीं ला पाए, तो आप सेकेंड ईयर में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगती है तो आपकी ईयर बैक लग जाएगी। ये 2021 बैच से नया रूल लागू हुआ है, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले जिस भी सब्जेक्ट में आपकी नंबर कम होते थे 50% से, उस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगती थी और आप आगे कंटिन्यू कर सकते थे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक। लेकिन अब क्या होता है, फाइनल ईयर के कुछ बच्चे जो फाइनल ईयर में पास हैं लेकिन उनकी फर्स्ट ईयर की बैक अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो उनको डिग्री मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है। इस वजह से अब ये रूल लगा दिया है 2021 बैच से कि 2 सब्जेक्ट से ज्यादा अगर किसी में बैक है तो उनकी ईयर बैक लग जाएगी। यहाँ हमारी असेसमेंट समरी है कि यहाँ हमारा बता पहली टेबल जो है हमारी 6A, उसके अंदर बताया सब्जेक्ट कोड यानी रचना शारीर हमारा। एनाटॉमी को हम आयुर्वेद में बोलते हैं रचना शारीर। उसके 2 पेपर होंगे। थ्योरी के 200 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल 100 नंबर का, वाइवा 70 का। इलेक्टिव की कोई मार्क्स है ही नहीं। इंटर
इंटरनल असेसमेंट के 30, टोटल हमारे 400। ये वही है जो हमने अभी पिछले उसमें देखा। 6th बी टेबल के अंदर हम देखें तो स्कीम ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, यानी फर्स्ट प्रॉफ के अंदर जो एग्जाम होने हैं, वो किस तरीके कितने एग्जाम होने हैं। पहले क्या है, 20-21 बैच से पहले रूल्स कुछ अलग थे। उस टाइम प्रॉफ का सिस्टम नहीं था। उस टाइम था ईयरली सिस्टम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और इंटर्नशिप। अब हमारे प्रॉफ सिस्टम कर दिया है। प्रॉफ सिस्टम होता है 1.5 साल, 1.5 साल का, मतलब सेमेस्टर वाइज प्रॉफ सिस्टम में चलता है। तो हमारा फर्स्ट टर्म 6 महीने का होता है, सेकेंड टर्म भी 6 महीने का और थर्ड टर्म भी 6 महीने का। 18 महीने हमें पढ़ना है। पहले हमें 12 महीने में सेकेंड ईयर में कर दिया जाता था, लेकिन अब 18 महीने बाद हम सेकेंड ईयर में जाएंगे, यानी सेकेंड प्रॉफ में जाएंगे। सेकेंड ईयर नहीं, सॉरी, सेकेंड प्रॉफ। अब फर्स्ट टर्म की हम देखें तो फर्स्ट टर्म में हमारे 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे और फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा। यानी जो फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा वो हमारे इसी पैटर्न पे होगा। 2 पेपर होंगे, दोनों 100-100 नंबर के होंगे और 200 नंबर का थ्योरी पेपर। लेकिन जो 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, फर्स्ट टर्म टेस्ट से पहले 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, वो आपके कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर के होने, कितने नंबर के नहीं। ये फर्स्ट टर्म टेस्ट हर 6 महीने बाद होना जरूरी है। यानी अगर आपका अप्रैल में सेशन हो रहा है तो अप्रैल से 6 महीने बाद आपका फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा। फर्स्ट टर्म टेस्ट होने के बाद फिर 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे और सेकेंड टर्म टेस्ट होगा। उसके बाद फिर 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे और जो फाइनल टर्म टेस्ट होगा वो होगा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। यानी इस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से पहले जितने भी पेपर हो रहे थे वो सब आपके कॉलेज वाले ही बनाएंगे, पर जो लास्ट पेपर होगा आपके फर्स्ट प्रॉफ का फाइनल पेपर, वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होगा, यानी यूनिवर्सिटी से वो पेपर आएगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टेबल 6C। इसमें हमारे मार्क्स बताए कि किस तरीके से होंगे। जो पीरियोडिक असेसमेंट है वो, यानी जो पहले जो पेपर हो रहे हैं उनको हमें कन्वर्ट करना होगा। यानी जो थर्ड पीरियोडिक टेस्ट है ये 15-15 मार्क्स के होंगे। फिर उनको इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया जाएगा जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, और इसी तरीके से फाइनल एग्जाम्स में हमारे मार्क्स जुड़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारी है 6F टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी एग्जाम, आयुर्वेद यूजी रचना शारीर। यहाँ हमारा सिलेबस दे रखा है कि हमारे एनाटॉमी के सिलेबस में क्या क्या है। तो जो, जैसा कि हमको पता ही है कि एनाटॉमी के 2 पेपर होने हैं, तो पेपर फर्स्ट, पेपर टू, दोनों का अलग अलग सिलेबस है। पेपर फर्स्ट का है पहला टॉपिक शरीरों प्रक्रम शारीर, दूसरा है परिभाषा शारीर, तीसरा गर्भ शारीर। गर्भ शारीर को हम मॉडर्न में कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इससे पहले के जो 2 टॉपिक हमने बताए ये पूरे पूरे आयुर्वेद के टॉपिक हैं। ये तीसरा गर्भ शारीर जिसको मॉडर्न में हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फिर चौथा अस्थि शारीर, इसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। फिर संधि शारीर, इसमें हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। स्नायु, स्नायु शारीर भी एक तरीके से आयुर्वेद का टॉपिक है, इसको हम को रिलेट करते हैं टेंडन लिगामेंट से। फिर पेशी शारीर, पेशी मतलब मसल्स, मसल्स के बारे में जितना भी आयुर्वेद एस्पेक्ट है वो इसमें पढ़ेंगे। फिर केश यानी बाल, दंत यानी दांत, नख यानी नाखून, इन तीनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। अब मॉडर्न पार्ट आता है हमारे फर्स्ट पेपर का। तो हम मॉडर्न पार्ट में है हमारा एम्ब्रियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी यानी बोन्स, आर्थ्रोलॉजी जॉइंट्स, मायोलॉजी मसल्स, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी, जितने भी हम जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 15वां टॉपिक है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। अब यहाँ बी पार्ट में टर्म दे रखे हैं कि कौन सा टॉपिक कौन से टर्म में आएगा। तो ये जो शुरू के टॉपिक है ये फर्स्ट टर्म में आएंगे, ये सेकंड टर्म में, द एम्ब्रियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी फर्स्ट टर्म में आएगी, उसके बाद आर्थ्रोलॉजी मायोलॉजी सेकेंड टर्म में आएगी, नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन लिम्फेटिक के थर्ड टर्म का है। इधर डिवाइड करके आपको दे रखा है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टर्म के जो सिलेबस है वो आपका टाइम टू टाइम चलता जाए, पर जो थर्ड टर्म है उसके अंदर शुरू से लेके लास्ट तक आएगा।
जो 20-21 बैच था उसमें ये डिसाइडेड नहीं था कि कैसा आएगा, और लास्ट के 2 मंथ में ये पता चला कि हाँ भाई पूरा चैप्टर पूरा सब्जेक्ट के सारा सिलेबस आना है हमारा। पर अब ये बता दिया गया है यूनिवर्सिटी ने कि फाइनल एग्जाम जो होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसमें पूरा सिलेबस आएगा, फर्स्ट टर्म भी, सेकंड टर्म भी और थर्ड टर्म भी। तो आप भी तैयारी इसी तरीके से कीजिएगा। यहाँ दे रखा है हमारा एमसीक्यू। यहाँ हमारे दे रखे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन के, किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इससे हमें क्या फायदा होगा, जैसे पहला टॉपिक है, इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आ रहे 10 मार्क्स वाले, तो हम इसकी इसी तरीके से तैयारी करेंगे कि इस टॉपिक में अगर एमसीक्यू आता है तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा सॉरी, पहले का रह गया हमारा पेपर 2 का। तो पेपर 2 में है प्रमाण शारीर। इसमें हम हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के प्रमाण जानेंगे, यानी कौन सा ऑर्गन कितने नाप का है। फिर कोष्ठ एवं आशय शारीर, सिरा शारीर। सिरा को हम वेन से कोरिलेट करते हैं, धमनी को हम आर्टरी से कोरिलेट करते हैं, इनका आयुर्वेद एस्पेक्ट हम इसमें पढ़ेंगे। फिर श्रोतस शारीर, श्रोतस मतलब होता है हमारी बॉडी के चैनल्स, उसका आयुर्वेद एस्पेक्ट हम इसमें पढ़ेंगे। फिर कला शारीर, कला शारीर, कला शारीर मतलब, उसके बाद इंद्रिय शारीर, त्वचा शारीर, मर्म शारीर। फिर 10th है हमारा मॉडर्न का पहला टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ है डाइजेस्टिव सिस्टम, 11th टॉपिक, यानी मॉडर्न का सेकंड टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन। नेक्स्ट हमारी 6th F टेबल। इसके अंदर आपको यहाँ थीम दे रखी है ABCD, इधर इसके टर्म दे रखे हैं कि कौन से टर्म में कौन सा टॉपिक आएगा। यहाँ मार्क्स दे रखे हैं, यहाँ भी ये दे रखा है कि कौन से टॉपिक से एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। अब इस टेबल का काम हमें आगे आएगा, जो ब्लूप्रिंट हमें दे रखा है उसमें। यहाँ हम ये 6G टेबल है हमारी, यहाँ हमारे पेपर का ब्लूप्रिंट दे रखा है। जैसे यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, 20 क्वेश्चन है 1 मार्क का और सारे कंपलसरी है। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो थीम ए से है, यानी जो हमारी पहले वाली टेबल थी 6F, उसमें जो थीम ए में टॉपिक दे रखे हैं उस क्वेश्चन से हमारा पहला क्वेश्चन आएगा। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन भी थीम ए से है, सेकंड क्वेश्चन थीम बी से है, थर्ड क्वेश्चन थीम सी से। इसी प्रकार ये पूरे दोनों हमारे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ब्लूप्रिंट दे रखा है। यहाँ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम, कि प्रैक्टिकल एग्जाम में हमारा क्या क्या कराया जाएगा। तो हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम में 20 नंबर की स्पॉटिंग होगी। आपको वहाँ स्पॉट्स रख दिए जाएंगे अलग अलग, उस स्पॉट में कुछ भी हो सकता है, जॉइंट्स हो सकते हैं, लिगामेंट हो सकते हैं, कोई बोन रखी हो सकती है, कोई ऑर्गन हो सकता है, वहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है। और वहां श्लोक भी हो सकते हैं, कि एक पर्ची पे आधा श्लोक लिख दिया और आधा डॉट डॉट कर दिया और आपको पहचानना है कि ये श्लोक कहाँ का है, कौन से चैप्टर का है। स्पॉटिंग में क्या होगा, वो ऑर्गन्स रख दिए, फिर आपको एक शीट दी जाएगी, आपको स्पॉट नंबर 1 लिखना है, स्पॉट नंबर 1 के बारे में उस शीट के अंदर लिखना है। जैसे कोई आपको मान लो क्लेविकल बोन दे दी, क्लेविकल बोन हमारी यहाँ की होती है कॉलर बोन, वहां रख दी और उस पे मार्क लिख दिया स्पॉट 1, और उस पे कोई मार्क लगा दिया कि इस बोन पे ये जो मार्क है ये इस बोन का क्या कहलाता है। तो आपको शीट दी जाएगी, उसमें लिखेंगे आप स्पॉट नंबर 1, और ये चीज ये क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन पे ये मार्क ये चीज शो कर रहा है, इसे कहते हैं स्पॉटिंग। दूसरा टॉपिक है कोष्ठ आशय शारीर, डाइसेक्टेड ऑर्गन, हिस्टोलॉजी साइड, यानी कोई टिश्यू की स्लाइड आपको रख दी और पूछ लिया ये स्लाइड क्या है, माइक्रोस्कोप में आप देखोगे और फिर आपको उसके अंदर लिखना होगा कि हाँ ये स्लाइड ये है। या फिर कोई डाइसेक्टेड ऑर्गन रख दिया, आपको उसके बारे में बताना होगा। फिर प्रैक्टिकल में अस्थि, संधि, पेशी, बोन, जॉइंट के बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे।
मर्म और सर्फ मर्म के बारे में पूछ लेंगे, सरफेस एनाटॉमी पूछ लेंगे आपको, या रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी पूछ लेंगे। फिर आया प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंदर हमारे कंपाइलेशन दिए जाते हैं, वो कॉलेज वाले आपको टॉपिक देंगे, इस टॉपिक पे आपको कंपाइलेशन बनाना है। मान लो कोई बोन दे दी, आपको इस बोन पे कंपाइलेशन बना के लाना है, तो उसके 20 मार्क्स होते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल के 5 मार्क्स होते हैं टोटल। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के 15, कम्युनिकेशन स्किल के 5, ये हो गए 20। फिर वाइवा वॉस के 70 मार्क्स, यानी जो वाइवा आपसे पूछा जाएगा वो इंटरनल असेसमेंट, यानी जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से पहले जितने भी एग्जाम हुए उसके 30 मार्क्स आपके जुड़ेंगे। टोटल प्रैक्टिकल हो गया 200 मार्क्स का। हमारी स्लाइड, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपने सिलेबस, रचना शारीर के सिलेबस में पूरा बता दिया है कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या पढ़ना है हमको और किस तरीके से पढ़ना है। प्रैक्टिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपके प्रैक्टिकल किस तरीके से होंगे। बीएमएस फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग या इस सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। 24/7, 24/7 आवर में आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।